चली चली जाए लड़की से, ना तो मेरे इस्लाम में आने का कोई मकसद था, ना उसके जाने के बाद कोई मकसद है। इस्लाम में जबरदस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा खबर चर्चे में है, उसकी चर्चा हो रही है आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली की। उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया और साफ तौर पे ये कहते हुए अपनाया है कि मैंने किसी जोर ज़बरदस्ती, ना किसी के दबाव में आके, ना किसी के संस्था के में बहकावे में आके मैंने ये धर्म अपनाया है। हालांकि अब राकेश टिकैत हो, चाहे महाराज हो या हिंदू संगठन हो, और सबके बयान आना शुरू हो चुके हैं और सब लोग, कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो घर वापसी हो जाए। हालांकि इस केस में उनकी पत्नी और उनके जो ससुर है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो साहिद सैफी, इनसे बातचीत करेंगे हम। कैसे देखते हैं, पहले तो स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसे देखते हैं, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म चाहे कितनी बार भी बदल लो आप, लेकिन जाति जो है वो जाति नहीं। देखिए, राकेश टिकैत क्या कहते हैं, ये उनके अपने विचार हैं, लेकिन सही बात ये है कि जो लड़का है उस लड़के को मैंने सुना है, वो लड़का किसी के दबाव में आके उसने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया, उसको एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। और वो ये बोल रहे हैं कि मैंने 2018 से इस्लाम को पढ़ना, इस्लाम को सुनना और उस पर अमल करना शुरू किया। 17 साल की उम्र, 18 साल की उम्र से वो इस्लाम के प्रति जागरूक थे और इस्लाम उन्होंने लगभग कबूल कर लिया था। तो अब जो इसको सिर्फ राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, इतना रंग उसका परिवार नहीं दे रहा जितना रंग उसको मीडिया और जो तत्कालीन सरकारें हैं, तत्कालीन सरकार के कट्टरपंथी नेता देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, लड़कियां भी तो अभी जसवीर महाराज कह रहे हैं कि लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां भी अब जिहाद कर रही हैं दौलत के लालच में। अब एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे बड़े नेता हैं, आप भी उनके नाम जानते हैं, महाराज भी उनके नाम जानते हैं, और देश और दुनिया जानती है जिनके घरों में मुस्लिम लड़कियां हैं। तो क्या वो जिहाद का हिस्सा है? जब आपको अपने मन मुताबिक फैसले लेंगे वो सही नहीं है। और उस लड़के ने संविधान के दायरे में, इस देश में एक संविधान है, कानून है, आप कानून में चेंज कर दीजिए, संविधान को चेंज कर दीजिए कि यहाँ पर कोई भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। ये संविधान ने हमें इजाज़त दी है, इस देश में संविधान है और ये देश संविधान से ही चलेगा, आस्था से नहीं चलेगा। और अभी भी पुलिस जांच में कहीं भी ये साबित नहीं हो रहा है कि उससे ज़बरदस्ती उसको मोटिवेट किया गया। पाकिस्तान के तार की जिक्र कर रही है पुलिस। पाकिस्तान के तार की जिक्र तो पुलिस कर ही रही है, वो तो करेगी, वो एक जांच का विषय है, वो पुलिस जांच करेगी, वो जांच में देखा जाएगा। लेकिन मौलाना है, कह रहे हैं कि उनके संपर्क में थे। अच्छा, इसरार अहमद जो मौलाना है, मेरी जानकारी के हिसाब से वो अब इस दुनिया में नहीं है। कब वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए? 2010 में। और वो 2018 में उसने जो है उनको इस्लाम में आया है। तो अब वो कहाँ गया था उनसे शिक्षा लेने के लिए? पाकिस्तान गया था, या वो इस दुनिया में नहीं है, वो ऊपर गए थे, उनकी कब्र में गए थे। तो आप ये समझिए कि जो आदमी 2010 में इस दुनिया को छोड़ के चला गया, हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस ये कह रही है कि उनसे प्रभावित होकर उसने इस्लाम सीखा। उसने तो अमेरिका के एक स्कॉलर का भी नाम, मोहम्मद अली का भी नाम लिया है, वो अमेरिका में, यूएस में रहते हैं। तो क्या अब अमेरिका से उसका तार जोड़ा जाएगा? देखिए, सही बात यह है कि वो बार बार अपनी स्पीच में कह रहा है कि मैं इस्लाम धर्म में जो अच्छाई हैं उनसे प्रभावित होकर इस्लाम में आया हूँ, और मुझे इस प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, जो मेरे नसीब का है वो मुझे मिल के रहेगा। रहा सवाल लड़की का, उसने लड़की के लिए नहीं इस्लाम कबूल किया है, उसने इस्लाम से प्रभावित होकर, इस्लाम की अच्छाइयों से प्रभावित होकर उसने इस्लाम कबूल किया। आयुष मलिक जो मोहम्मद अली होते कह रहे हैं कि पहले मैं मुसलमान बन गया था, उसके बाद मैंने लड़के ढूंढ के निकाह की। देखिए, वो लड़की जब बालिग है, उसको एक शादीशुदा लड़के को लड़की की ज़रूरत होती है, तो उसने बहुत सारी जगह ये कोशिश की कि कहीं मेरी शादी हो जाए। और सबसे अच्छी बात उसकी ये है कि उसके दाढ़ी है, और वो दाढ़ी से लगता भी है कि मुसलमान है। तो अगर वो चाहता तो वो किसी से भी ऐसे ही निकाह कर लेता, लेकिन उसने अपनी वास्तविकता बयान करी। जहाँ भी रिश्ते के लिए उसने भेजा, वहाँ पर ये बताया कि मैं एक हिंदू परिवार से नाता रखता हूँ, और लेकिन मैं मुसलमान हो गया हूँ, और मैं ही मुसलमान हूँ, मेरे परिवार सभी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से रहते हैं। तो जिसको अच्छा लगा उसने वो लड़की दी। साजिश में बताया चांदनी कुरैशी ने। साजिश कुछ नहीं है, साजिश तो जब थी, अभी तो वो एक जगह रहते भी नहीं है, वो अपने घर में रहती है, वो अपने घर में रहते हैं, विधिवित तरीके से वो एक जगह रहते भी नहीं है। निकाह को भले ही 4 साल हो गए हों, लेकिन वो अपने अपने घर में रहते हैं। उन्होंने अपने परिवार में जब बात की, मोहम्मद अली ने जब अपने परिवार में बात की, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम इस रिश्ते को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। बाद में कुछ मनमुटाव हुए तो वो सुर्खियों में आ गया। अच्छा, वो परिवार बड़ा परिवार है, शामली का मालदार घराना है, बड़े व्यापारी हैं उसके फादर, तो उस पर सामाजिक दबाव ज़्यादा है। तो बड़े व्यापारी है ना, तो उसी की दौलत लालच में आके चांदनी कुरैशी और उनके पिता ने ये शादी कराई है, और अब तो जेल में भी है वो।
देखिए, जेल जाना अलग चीज़ है, उनके खिलाफ तहरीर दी, उस परिवार ने उनको जेल भेज दिया। लेकिन आप बड़े कमाल की बात ये देखिए कि वो जिसने निकाह किया है वो भी जेल नहीं गए, और वो ये बार बार कह रहा है लड़का कि ये मेरी अपनी मर्जी से है, मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, इसमें कोई लालच नहीं है। अब इसको, अभी मुझे ये बताइए, दिल्ली में आग लगी, दिल्ली में आग जब लगती है तो रियाजुद्दीन की दुकान, जो होटल में आग लगी मालवीय नगर में, तो जब उसकी दुकान के सामने, रियाजुद्दीन की दुकान के सामने होटल में आग लगती है, उसके दुकान में 2 लाख रुपए के गद्दे, और जब उसने देखा कि लोग ऊपर से कूद रहे हैं तो उसने सारी दुकान के गद्दे उन लोगों के लिए बिछा दिए जो ऊपर से कूदने वाले हैं। तो क्या उसमें हिंदू मुसलमान देखा गया? आखिर सवाल बात दूसरी हो रही है ना, बात ये हो रही कि कैसे लव जिहाद का जो ये कैसे बढ़ के हो गया, हिंदू संगठन अब सड़कों पे है, साफ तौर पर कह रहा है कि अब हम घर वापसी करा कर रहेंगे आयुष मलिक। देखिए, वो घर वापसी करा लें, उसकी आज ही वो उसकी घर वापसी के लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ना तो उसके आंदोलन से कुछ है, इस्लाम में ज़बरदस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है, ना इस्लाम कभी किसी को ज़बरदस्ती अल्लाह अकबर के नारे लगवाने की इजाज़त देता है। और आपने देखा होगा कि आज तक का कोई वीडियो किसी मुसलमान का आपको मिलेगा भी नहीं कि उसने तलवार की नोक पर या बंदूक की नोक पर किसी को इस्लाम कबूल कहा करा तो है। यही जाता कि इस्लाम तलवार की नोक पर फैला है। अरे सर, कहने से क्या होता है? आप मुझे बताइए, मेरी इच्छा है, आज मोहम्मद अली को देख लीजिए आप, वो बार बार इस बात को कह रहा है कि ये मैं अपने आप से हूँ, लड़की चली गई चली जाए, वो आज भी ये कह रहा है लड़की चली गई चली जाए। लड़की से ना तो मेरे इस्लाम में आने का कोई मकसद था, ना उसके जाने के बाद कोई मकसद है। वो मेरे साथ रहना चाहेगी रहेगी, नहीं रहना चाहेगी नहीं रहेगी, वो उसकी आज़ादी है। बड़ा शान देख रहे हैं मोहम्मद अली जो है, बिल्कुल मुस्लिम धर्म में कहा है कि न परेशान हो रहे हैं, बस अल्लाह पर भरोसा रख रहे हैं। और ये साफ तौर उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही मैंने कुरान जो है, इस्लाम जो है अपनाया। जब उनसे एक सवाल किसी ने ये कहा कि आपने लड़की के लिए कहा, तो उन्होंने कहा है कि मेरे जो आइडियल हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लड़की मेरे आइडियल नहीं है, ना लड़की के लिए मैं इस्लाम में आया। मैं इस्लाम में पहले आ चुका था, उसके बाद मुझे निकाह की ज़रूरत थी, एक हम सफ़र की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने कई लड़कियों को नोता भेजा, जिसमें कई लड़कियों ने मेरे उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसने मेरा प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लिया, तो मेरा निकाह इससे हो गया। अगर जगह ये भी कह रहे हैं कि बातचीत करने की कोशिश किया जाए, अगर मुझसे बातचीत होती तो मैं भी समझाने की कोशिश करूंगा कि वो वापस आ जाए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि संविधान इजाज़त देता है, लड़का अपनी मर्जी से भी रह सकता है। देखिए, उन्होंने दोनों बातें कही हैं। उन्होंने उन कट्टरपंथी संगठनों को भी आईना दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने ये कहा है कि वो उसकी आज़ादी है, इंसान की आज़ादी है, वो संविधान उसको इजाज़त देता है। अगर वो मुसलमान रहना चाहता है तो मुसलमान रहे, हिंदू रहना चाहता है हिंदू रहना रहे। तो जब उन पर मीडिया ने प्रेशर बनाया कि जी वो लोकल का मामला है क्योंकि उनके, तो उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी हमारे बात करने की तो हम भी बात करने की कोशिश करेंगे। परिवार भी उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। प्रदर्शन के लिए मना किया कि प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा। उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर मना किया है कि जो कट्टरपंथी संगठन ये प्रदर्शन कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, वो बेवजह की सिर्फ माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल साफ तौर पे ये जो केस है आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली का, जो पीड़ित है, मतलब जिस पर आरोप वो खुद कह रहा है कि मैंने किसी के दबाव में धर्म नहीं अपनाया है, उसके बावजूद भी कार्रवाई होती है। कई लोगों के बयान आ रहे हैं, हिंदू संगठन भी मौजूद है वहाँ पे, वो भी कह रहा है कि घर वापसी कराएंगे। लेकिन वो लड़का जो है मोहम्मद अली उर्फ जो आयुष मलिक है, वो कह रहा है कि करोड़ों रुपए मुझे दे दीजिए, ये मेरी पूरी दौलत छीन लीजिए, उसके बावजूद भी मैं अब इस्लाम धर्म नहीं छोड़ूंगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें बताएं। हमारा चैनल या शायद भाई हम किसी भी धर्म को या किसी भी लोगों को धर्म परिवर्तन का समर्थन नहीं करते। जिसकी जो मर्जी है वो अपने हिसाब से रह सकता है, ये भारत का कानून कहता है।